कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड एक और चीज मैं बंद कर दे रहा हूं तो इससे क्लियर हो जाएगा। कुछ और भी स्टार्ट करा हुआ है उससे? बंद कर दिया। तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन की और इंट्रोड्यूस की, ठीक है, तो इंडिया में लोगों ने जानने की समझने की इसमें करी 1907 से कोशिश, ठीक है, और काफी अपग्रेडेशन बीच बीच में होते गए, इससे पहले भी हुए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उतने ज्यादा नहीं हो पाए थे, वर्किंग में थे, ठीक है। अब आगे यदि हम बढ़ते हैं, ठीक है, कि जब और कि भाई यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये न्यूमरोलॉजी के टाइप हैं, ठीक है, और ये टाइप जो हैं, ठीक है, अगर ये लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, जिनके हो सकता है कभी हमने नाम भी ना सुने हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने लिख रखा है वो कबालिक न्यूमरोलॉजी। अब कबालिक न्यूमरोलॉजी क्या होती है? कबालिक न्यूमरोलॉजी जो होती है, आप देखेंगे कि कई कई जगह पे वो क्यू से भी स्टार्ट करते हैं और कई जगह के से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये हिब्रू मिस्टिज्म जो था, ठीक है, उस पे बेस्ड थी, ठीक है। अल्फाबेट जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं 26 अल्फाबेट की, राइट। कबालिक न्यूमरोलॉजी को जब यूज किया जाता था तो उसमें 22 अल्फाबेट को यूज किया जाता है। बेसिकली आप इसको जोड़ सकते हैं कि टैरो में मेजर आर्काना के रूप में भी इसको लिया जाता है, और मतलब वहां से भी इनके 22 के लॉजिक उठाए गए हैं, ठीक है, मेजर आर्काना की जब हम बात करते हैं उसमें। फिर इस न्यूमरोलॉजी की एक विशेषता थी कि यहाँ पे नेम से ही प्रिडिक्शन की जाती थी, यहाँ डेट ऑफ बर्थ यूज नहीं की जाती थी। काफी टाइम बाद इसमें चीजें चालू हुई, फिर धीरे से अपग्रेडेशन हुई। तो जब पहला जो इसकी शुरुआत हुई थी वो केवल और केवल नेम बेस्ड प्रिडिक्शन हुआ करती थी, राइट। फिर आप लोगों ने सुना होगा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, ठीक है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी न्यूमरोलॉजी का एक प्रकार है, राइट। अब इसमें क्या हुआ करता है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने 26 अल्फाबेट पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में हर एक अल्फाबेट को एक नंबर डिनोट किया गया है, ठीक है। तो वो नंबर जो दिए गए हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर भी हो सकते हैं, हो सकता है ए के बाद आपको जे का मिल जाए आपको 1 नंबर, या फिर आपको हो सकता है एन का मिल जाए, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी की अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, नहीं तो कोई पकड़ के मत बैठ जाइए कि नहीं सर पाइथागोरियन में तो वो नहीं, इस अल्फाबेट का तो ये नंबर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये सिर्फ एग्जांपल है कि इसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक किसी भी अल्फाबेट को दिए गए हैं, ठीक है, और एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर इसमें डिनोट किया गया है, और नाम के बेस पे उस नाम को जब हम कन्वर्ट करते हैं नंबरों में, उसके बेस पे प्रिडिक्शन की जाती है। डेट ऑफ बर्थ एंड नेम दोनों का यूज किया जाता है और दोनों से एनालिसिस किया जाता है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में। अगली न्यूमरोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगली न्यूमरोलॉजी कौन सी थी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। अब शेल्डियन न्यूमरोलॉजी क्या है? 98% न्यूमरोलॉजिस्ट आज की डेट में अगर नेम करेक्शन का यूज कर रहे हैं, नेम करेक्शन में किसी साइंस का यूज होता है, दैट इज शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। सारे नेम करेक्शन शेल्डियन के बेस पे ही लोग क्लियर कर रहे हैं। पाइथागोरियन से भी करते हैं लेकिन वहां का रेशो थोड़ा कम है, शेल्डियन का थोड़ा सा ज्यादा है। अब इस न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे तो नंबर्स अल्फाबेट को असाइन किए हैं। अब असाइन जो नंबर्स किए हैं अल्फाबेट को, 26 अल्फाबेट को, वो पाइथागोरियन में भी किए हैं और शेल्डियन में भी किए हैं। बट आप देखेंगे तो पाइथागोरियन में 9 नंबर्स का यूज किया जाता है, यहाँ 8 नंबर होता है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर का यूज नहीं किया जाता है, और जो 26 अपने अल्फाबेट हैं उनको हर एक अल्फाबेट को एक एक नंबर दिया गया है। काफी प्रचलन में है, ठीक है। जब सबसे पहले ये न्यूमरोलॉजी आई हुई थी, ठीक है, तब केवल और केवल नेम बेस्ड हुआ करती थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे जब अपग्रेडेशन होते गए, सारी चीजें, डेट ऑफ बर्थ का भी यूज हुआ, ठीक है, और जोडियक नंबर और प्लैनेट के असाइन जो हुआ, मतलब जोडियक नंबर में देखा जाता है, फिर प्लैनेट असाइन टू ईच नंबर कि किस नंबर को कौन सा प्लैनेट दिया है, उन सबका एक मिक्स करके वहां पे
प्रिडिक्शन निकाला जाता है। नेम करेक्शन के लिए जनरली जो मैंने आपको बताया कि 95 से 98% न्यूमरोलॉजिस्ट केवल और केवल शेल्डियन का ही यूज किया करते हैं। आज की डेट में बहुत प्रचलन में भी है। फिर यदि हम बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्रिड देखी होंगी। अब ग्रिड हम क्या बोलते हैं, जैसे कभी भी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, ठीक है, ज्योतिष हमें एक दे देता है ना, 12 घरों का एक वो बना के बताता है कि भैया यहाँ गुरु बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, ये यहाँ है, ये मतलब राहु यहाँ है तो केतु यहाँ है, ठीक है। सेम चीज जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में भी हर न्यूमरोलॉजी की अपनी अपनी एक अलग अलग ग्रिड होती है, ठीक है। अब वो ग्रिड कैसी होती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रिड दी गई है वो अबजाद न्यूमरोलॉजी की मैं बात करूं, लोगों ने यहाँ से ग्रिड का इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली यहाँ से शुरुआत हो गई थी, अबजाद न्यूमरोलॉजी। अब अबजाद न्यूमरोलॉजी बेस्ड कहाँ से है, अबजाद न्यूमरोलॉजी जो है वो बेस्ड है अरेबिक। डेट ऑफ बर्थ का यूज यहां से स्टार्ट हुआ था, और दूसरी किसी भी न्यूमरोलॉजी में जीरो का यूज नहीं किया जाता है ग्रिड में फिल करने के लिए, लेकिन अबजाद न्यूमरोलॉजी में आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां जीरो का भी यूज किया जाता था ग्रिड को फिल करने के लिए, और इस बेस पे इसकी प्रिडिक्शन निकाली जाती थी, ठीक है। अब उस बात करते हैं जैसे हम पाइथागोरियन, ठीक है। अब पाइथागोरियन का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो ग्रीक से यूज है, ग्रीक से इसका उदय माना जाता है। यहां भी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने पिछले आपको बताया था, तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ यूज की जाती है, और इसकी ग्रिड कैसे बनाई जाती है, 36925। अच्छा, ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं एक्चुअली दैट इज यूनिवर्सल ग्रिड। हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बाद में हम समझेंगे कि यूनिवर्सल ग्रिड में क्यों कह रहा हूं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो फिर किस तरीके से ये नंबर्स उस ग्रिड को यूज करते हुए अपनी ग्रिड बनाई जाती है, ठीक है। तो जब हम पाइथागोरियन की बात करते हैं तो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में कौन सी ग्रिड का यूज किया जाता था, ये वाली ग्रिड का यूज किया जाता था। यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल 9 नंबर तक है, 1 से लेके 9 नंबर तक, 3x3 की ग्रिड है, 9 नंबरों की ग्रिड, ठीक है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने लोशो ग्रिड पढ़ी भी होगी, समझी भी होगी, और कुछ लोग काम भी करते होंगे, ठीक है। तो लोशो ग्रिड को हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक्चुअली अगर हम बात करते हैं कि ये ग्रिड कहाँ से आई, कैसे इसका उद्गम हुआ है, तो जैसे हम लोग अपनी हिंदी में दंत कथाएं सुनते हैं, ऐसे ही चाइनीज न्यूमरोलॉजी की एक दंत कथा है, ठीक है, कि वहां चाइना में एक राजा थे, राजा जब घूमने गए जंगल में तो उनको एक कछुआ मिला, ठीक है। कछुआ उल्टा पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने सीधा किया, तो कछुए की ऐसे 3x3 की जो सेल दिखी उनको, मतलब 9 ये खाने दिखे, और उनमें कुछ ऐसे नंबर उनको दिख रहे थे। बट फैक्ट इज दैट कि ये हम लोगों का लक्ष्मी यंत्र है, हमारा लक्ष्मी यंत्र एक्चुअल सिमिलर, बेसिकली ये सिमिलर ही है, और हमारे लक्ष्मी यंत्र पूरा का पूरा वहां पे चाइनीज न्यूमरोलॉजी में यूज किया जाता है। ब्यूटी क्या है इसकी, ब्यूटी आप कहीं से भी इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, इसका जो टोटल है वो 15 ही आता है, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली, कैसे भी जोड़ लीजिए आप इसको, ठीक है, इसका जो टोटल आता है वो 15 ही आता है। और ये हमारा लक्ष्मी यंत्र था जिसको न्यूमरोलॉजी के रूप में चाइना में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं ये बात करता हूँ कि लोशो ग्रेड या चाइनीज ग्रेड की बात करता हूँ, तो जैसे हर चाइना के, जैसे अपन कभी जाते हैं ना मैम, आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज ठेले पे कहीं भी जाते हैं अपन, ठीक है, तो वहां जाते हैं तो हर जगह का अपना अपना एक टेस्ट हो जाता है। तो कई लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा काम करके और बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के इसको पेश करने की कोशिश भी की, और कर भी रहे हैं, चलती है, ओके। एंड
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की। ठीक है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और जो मैं 2-3 दिन से आप लोगों को मैसेज भी करा, सबसे बात भी की होगी। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिससे शायद मेरी बात ना हुई हो। ठीक है, अगर ना हुई हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज मैंने कोशिश तो की है कि सभी को एक बार फोन लगाए जाए। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी की आज हम बात करते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है क्या और इसको क्यों बोलते हैं हम लोग कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है अदर फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका नाम जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, वैदिक का मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमारे वेदों से निकली हुई है। ठीक है, वैदिक का एक्चुअल यहाँ पे कोई ना कोई एक नाम होना चाहिए ना किसी का। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पंकज है तो मुझे पंकज के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जो ये ग्रिड यूज की जाती है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा या आगे सुनेंगे जब आप इस फील्ड में आते हैं, सारी चीजें हैं, तो एक सफेरियल ग्रिड भी हुआ करती है। ठीक है, सफेरियल ग्रिड को नाम दिया गया है वैदिक ग्रिड का। अब वैदिक क्यों बोलने लगे? वैदिक इसलिए बोलने लगे, उसके पीछे का एक रीजन है। ठीक है, रीजन ये है कि इसका जो काम करने का जो तरीका है, ठीक है, मतलब काम करने का तरीका क्या, जब हम इससे प्रिडिक्शन निकालते हैं, इस पे वर्क करते हैं, या इससे किसी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करने की यदि कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करती है? ये काम करती है जैसे हमने सिमिलर टू ज्योतिष, ज्योतिष में हमने सुना है, समझा भी है, ठीक है, कि सर दशा अंतरदशा, अभी आपके पास ये वाली दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो आपके इतने साल अभी आपके ठीक नहीं है। या अपन ने देखा केतु की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो आपका मन चंचल रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सेम चीज हम यहाँ कोशिश करते हैं इससे रिजल्ट लेने की। तो कुछ नंबर्स जो होते हैं, जो दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर कहलाते हैं। दशा जो होती है वो लंबे समय तक के लिए आती है, अंतरदशा जो होती है वो थोड़े छोटे समय के लिए आती है, और प्रत्यंतर और थोड़े छोटे समय के लिए आती है। तो एक्चुअली ये काम करती है ज्योतिष की तरह, इसलिए इसको नाम दिया गया वैदिक न्यूमरोलॉजी। सफेरियल ग्रिड है, सफेरियल साहब ने इस पर काम किया था, 18th सेंचुरी में वो आए हुए थे इंडिया में। ठीक है, अब उनका नाम एक्चुअली सफेरियल सफेरियल उनको बोला करते थे, बट एक्चुअली उनका नाम डॉक्टर वॉल्ट था। ठीक है, और वो सफेरियल कंपनी का पेन यूज किया करते थे, इसलिए उस ग्रिड को उन्होंने लेके आए, तो उसका नाम उन्होंने आगे बढ़ा तो सफेरियल ग्रिड के नाम से जानने लगे लोग बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैं कहूं कि चलिए वैदिक ग्रिड, ठीक है, वैदिक ग्रिड में कितने नंबर यूज होते हैं? अगेन 1 to 9 नंबर ही अपन वैदिक ग्रिड में यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन ने ज्योतिष में सुन रखा है और सभी न्यूमरोलॉजी में सुन रखा है, ठीक है, कि सूर्य चंद्रमा का नंबर ये है, गुरु का नंबर ये है, बुध का नंबर ये है। ठीक इसी तरह हर नंबर को एक प्लेनेट की पोजीशन दी गई है, एक प्लेनेट डिनोट किया गया है। 1 से लेके 9 नंबर तक का 9 ग्रह, 1 से लेके 9 नंबर तक उन ग्रहों को नंबर दिए, जो कि हम वैदिक में भी यूज करते हैं। प्रिंसिपल और फिलॉसफी, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के लिए सिमिलर टू एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अब ये कैसे करती है कि जैसे मान लीजिए मैंने हालांकि 1-2 लोगों से फोन पे भी बात करी थी, जब भी बताया था, समय कभी कभी हम सुनते हैं कि यार ये वाला समय इस व्यक्ति का बहुत अच्छा गया, ये 3 साल तो इसने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी सफलता थोड़ी सी कम लगी। या कभी कभी हमको अरे यार ये 2 साल पता नहीं क्या हुए, अचानक से इसको लॉस आ गए, संभल नहीं पाया व्यक्ति। ठीक है, या ये बहुत डिप्रेशन में है लेकिन लास्ट 1 ईयर से ही है, इससे पहले नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जब हम स्कूल में पढ़े हुए थे। ठीक है, तो स्कूल जाया करते थे। अब स्कूल जब जाया करते थे तो वहां क्या हुआ करता था, हम सारे के सारे सब्जेक्ट की बुक्स अपने बैग में लेके चले जाया करते थे। ठीक है, और जब वो बैग लेके जाया करते थे, लेकिन हुआ क्या था वहां पे, तो हम लोगों के टीचर्स बटे हुए थे। इंग्लिश का टीचर आता था, हमें इंग्लिश पढ़ाता था, हिंदी का टीचर आता था, हमें हिंदी पढ़ा के जाता था, और मैथ्स का टीचर आता था तो मैथ्स ही पढ़ाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ रहता था कि मतलब नहीं, इंग्लिश के पीरियड में हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के पीरियड में हम लोगों ने संस्कृत पढ़ना चालू कर दी।
ठीक इसी तरह जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सारे नंबर्स का अपना अपना एक योगदान होता है, उनका एक समय होता है, और जब नंबर आता है तो वो अपनी साथ अपने ट्रेड्स लेके आता है, अपनी चीजें लेके आता है, और जब वो नंबर जाता है, ठीक है, तो धीरे से फिर वो चीजें चली जाती हैं। अब यहां पे यदि आप मिसिंग नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो सर फिर मिसिंग नंबर, तो मैं ये कहूं मिसिंग नंबर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, हर नंबर का आना अपने जीवन में तय है, सारे नंबर आते ही आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास 9 नंबर नहीं है, ठीक है, या मान के चलिए 5 नंबर नहीं है, तो आज की डेट में इलिटरेट पर्सन कितने मिलते हैं? बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर नहीं होगा तो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं क्या? या 5 नंबर नहीं होगा तो क्या उसके पास पैसा नहीं होगा? ठीक है। या 9 नंबर नहीं है, मान लीजिए ये एक एग्रेशन का नंबर माना जाता है, ठीक है, अब एग्रेशन का नंबर नहीं है, अब हम किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए 3 थप्पड़ मारेंगे तो एक बार तो वो उठ के अपन को जरूर मार देगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 9 नंबर नहीं है तो उसका नेचर ऐसा हो ही नहीं सकता है, राइट। तो हर नंबर अपनी अपनी भूमिका रखता है, निभाता है और आता ही, ठीक है। हाँ, जब वो ग्रिड में होते हैं उनका यूज कैसे होता है या उनको कैसे पढ़ा जाता है, वो अभी कुछ चीजें तो आप लोग ही सीख जाएंगे इन 2 दिनों में। बेसिक ट्रेड्स आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएंगी, ग्रिड में कैसे डलती हैं वो भी सब पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वही चीज कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जब दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर आई, मान लीजिए 3 नंबर आए, ठीक है। अब 3 नंबर आए तो ग्रिड में पहले से भी तो हमारी डेट ऑफ बर्थ भी थी और अलग से वो नंबर भी आ गए, तो उन्होंने क्या किया, अब बना दिया योगा। योगा मतलब नंबरों के कंजक्शन, कभी कभी कोई नंबर कहीं एक दूसरे के सामने बैठ गए या आजू बाजू में बैठ गए या एक लाइन में आ गए, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, इनको बोलते हैं हम योगा। जैसे आप लोगों ने ज्योतिष में सुन रखा है कि सूर्य की दृष्टि यदि मान लीजिए चंद्रमा पे पड़ रही है, शनि पे पड़ रही है या राहु पे पड़ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ना कंजक्शन, या साथ में बैठे हूं, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी हम लोग ज्योतिष की तरह कुछ नंबरों को फॉलो करते हैं, कुछ नंबर नहीं सभी नंबरों को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जब वो नंबर आते हैं तो कुछ नंबर जब आते हैं कोई दूसरे नंबर के साथ मिलके वो एक योगा बना देते हैं, एक युति बना देते हैं, जिसका जीवन में क्या असर होता है हम लोग शायद कल की क्लास में समझेंगे कि 2 योगा हम समझने वाले हैं कि उस योगा का मतलब क्या होता है और व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव वो डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें हमने ये समझा कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर जब आती है या 3 नंबर ये आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अगेन कभी कोई नंबर ज्यादा हो जाते हैं, कभी कोई नंबर थे ही नहीं तो वो आ गए, ठीक है। अब वो आ गए तो ठीक है, ज्यादा हो गए तो क्या प्रभाव दिया, फिर दूसरे किसी नंबर के साथ बैठ गए तो क्या हुआ कि कोई कॉम्बिनेशन अच्छा वाला बना हुआ था, उतने दिन के लिए वो बिगड़ गया। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा ही नहीं था, ठीक है, पता चला वो 5 साल के लिए इतना अच्छा बन गया कि व्यक्ति आराम से तरक्की कर गया, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या समझते हैं, इन चीजों को हम समझते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में, जिसको हम बोलते हैं योगा। और ये लगभग लगभग 30+ योगाज हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी में कवर करते हैं, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग एक प्रिडिक्शन है, राइट। क्लियर है यहां तक, या सभी लोग सो गए हैं, जाग गए हैं? अगर जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में कुछ लिख के डालिए, यस कर दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और कहीं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं। चलिए, राखी मैम ने, प्रिया मैम ने, केवल 2 ही लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं क्या? मतलब मेरे साथ नहीं है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ओके। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है ज्योति मैम, क्या सभी लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है या केवल ज्योति मैम को हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है? निकिता जी भी बोल रही हैं कि यस। प्रियंका गन मैम जी बोल रहे हैं कि वॉइस अच्छी है और वो लोग भी क्लियर है सारी चीजों से। यस सर, ऑल क्लियर प्रियंका जी ने कहा, निकिता जी ने कहा, विजय लक्ष्मी जी ने कहा
वॉइस क्लियर आ रही है, मुझे भी क्लियर आ रही है, यहाँ पे वॉइस आपकी। ज्योति मैम, यदि अगर कुछ लगता है तो एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, रीज्वाइन हो जाइए, हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, मे बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई अभी तक तो हमने ये समझ लिया। अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ये दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर पढ़ा बता दिया है आपको या कुछ है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये सारी चीजों को बड़े प्यार से, आसानी से समझ भी जाते हैं। ठीक है, बस इसके पीछे का साइंस जो है, इसके पीछे का लॉजिक जो है, वो मैंने ये बताने की कोशिश करी कि भैया मिसिंग नंबर का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर, जो भी नंबर मिसिंग है, वो अपने जीवन में दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर से आने ही आने हैं। इसे हम कल और अच्छे से समझेंगे, कल वाले सेशन में, है ना। और जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, जो सर ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, वो कोई भारी भरकम वर्ड्स नहीं है, बहुत सिंपल है। दशा मतलब ये जो हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा जो सर कह रहे हैं, वो क्या काम करती है, जैसे कि हमारे फ्यूचर में, है ना, हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सा ऐसा नंबर है, या उस नंबर की जो दशा, दशा मतलब जो होती है, जो लंबे पीरियड के लिए एक प्लेनेट का हमारे जीवन पे प्रभाव रहता है। दशा मतलब जो कुछ लंबे समय के लिए चलेगी। ठीक है, अंतरदशा मतलब वो दशा की सब दशा हो गई, जो कि एक एक साल के लिए चलती है। एक एक साल के लिए एक एक नंबर आएगा, और उस नंबर का जो प्लेनेट रहेगा वो हम पर काम करेगा। इसके बाद आता है प्रत्यांतर दशा। प्रत्यांतर दशा होती है, वो कुछ महीनों के लिए होती है, वो सब दशा हो गई, आप समझ लीजिए ऐसे समझने के लिए। महादशा सबसे लंबी दशा होती है, जो बड़ी दशा होती है, जो कि 2, 4, 6, 9 साल के लिए होती है। फिर उसकी सबदशा, जो कि कहलाती है अंतरदशा। फिर सबदशा मतलब प्रत्यांतर दशा, जो कि मंथली वाइज होती है। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं फिर से अभी कहना चाहूंगी आप सभी लोग को कि जो व्यक्ति जो सोच के सिर्फ यही आए कि हम सिर्फ यहाँ पे प्रिडिक्शन ही सर से करवाएंगे या मैम से करवाएंगे, तो मैं बेटर बोलूंगी कि नहीं, आप प्रिडिक्शन ही मत करवाइए, आप लोग यहाँ पढ़ के भी जाइए, खुद भी इस लेवल तक के सीखे कि हम भी कुछ कर पाए आगे, है ना। और ये चलिए 2 दिन आगे आपके बढ़ते वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखा के ही भेजेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि हम लोग मतलब आपका केवल टाइम ले रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आगे अपन सीख के ही जाने वाले हैं। जी राइट। निकिता जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। और अभी तो सिर्फ ये वर्कशॉप है, जो कि फ्री वर्कशॉप है, और जो बाकी का जो वर्कशॉप होता है उसके करने के बाद भी आपको मतलब इंटरेस्टिंग है, और फिर जब आप सीख लेते हैं तब तो और इंटरेस्टिंग आ जाता है वो सब्जेक्ट आपके लिए। जी प्रियंका जी, थैंक यू। और मैं सर, पंकज जी, एक बार जो आपका जो नेम है, मैंने भी प्रियंका राय की आईडी से ज्वाइन किया, आप पंकज राय कर लीजिए उसको एक बार। ओके ओके। इफ रीनेम कर सकते तो प्लीज रीनेम कर लीजिए, तो एटलीस्ट उनको आसानी होगी, सभी लोग को। अभी जब हम लोग कल के दिन भी जब सेशन करेंगे ना, उसमें हम काफी चीजें कवर करेंगे, जैसे नंबर्स है, जैसे 1 से 9 नंबर तक है, तो वो नंबर्स की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं तो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर जैसे कि सर ने बताया बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, अब ये होता क्या है ना, और वो किस तरह से क्या काम करते हैं, तो वो भी हम समझेंगे, कैसे निकाली जाती, क्या कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। चलिए, चलिए पंकज जी अब आगे। बात करते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब एडवांटेज ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, भाई वैदिक न्यूमरोलॉजी के एडवांटेज क्या होते हैं? अभी तक तो हमने समझा कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, सारी चीजें हैं, एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ये है कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, जनरली अगर मैं दूसरी न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं तो उनकी जो प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, वो जनरल नेचर की बताएंगे। ठीक है, लाइक फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम है, ठीक है, उन्होंने ये बता दें। अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि पर्सनल ईयर आपका ये चल रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर पर्सनल मंथ है तो चलो हो सकता है ये चीजें हो जाए, लेकिन वहां पे अपन एकदम एक्यूरेसी के साथ या उतने कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राइट। तो
अब कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, बिहेवियर, ये तो सारी न्यूमरोलॉजी में लगभग लगभग सेम ही मिलने हैं आपको, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या होता है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि नंबर्स को या दशा के नंबर्स को, अंतरदशा प्रत्यंतर के नंबर को जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो फ्यूचर की या पास्ट के जो इवेंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ योगास बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से उनके जीवन में क्या अंतर आया, ठीक है। कुछ स्पेशली जो कुछ दशाएं होती हैं वो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा भी लेके आती है, ठीक है। तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की फॉर्म को यूज करते हैं तो एक्यूरेसी का लेवल हम लोगों का थोड़ा सा हाई हो जाता है, राइट। अब ग्रिड बनाना अपन कल समझेंगे, लेकिन आज अपन क्या करते हैं, आज कुछ नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं और इनको आप नोट भी कर लीजिएगा। कल मैं पूछूंगा, जो भी क्लास में आएगा ना उससे पूछूंगा, होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को ठीक है चलिए, और नंबर्स की कुछ चीजें मैं समझाता हूं आपको, 9 नंबर तक के, और कौन से ग्रह इनको दिए गए, किस नंबर को कौन सा ग्रह दिया गया है, उनका यूज कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। और इसके बाद फिर हम प्रिडिक्शन वाला अपना थोड़ा बहुत पार्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नंबर 1, नंबर 1 मतलब वो नाम सुनते ही नंबर 1, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यदि किसी का रोल है तो किस चीज का है, हमारी आत्मा का, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकता हुआ क्या दिखता है, सन, सूर्य, ठीक है। तो नंबर 1 को, और घर में कौन होता है, घर का मुखिया, घर का पिता, घर का अर्निंग मेंबर, दैट इज सन, ठीक है, उनको जोड़ा जाता है। अब नंबर 1 मतलब सन, सन को डिनोट किस चीज से किया गया है, डिनोट किया गया है किंग से, ठीक है। सूर्य कुछ भी कर ले पर वो है तो राजा, ठीक है। एक दिन नहीं निकलता है तो हम पूरी ठंडी ठंडी हो जाती है, और जिस दिन ज्यादा प्रकोप यदि कर दिया तो गर्मी गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो वो नेचर के हिसाब से सारी चीजें चलती है। अब ये सन वालों की क्वालिटी होती क्या है, अब जब डिनोट ही कर दिया किंग से तो क्वालिटी भी किंग की आएंगी। किंग कैसा होता है, सबको साथ में लेके चलने वाला, भाई मेरी प्रजा है, ठीक है, मैं राजा हूं यहाँ का, तो इनके अंदर क्या हो गई, ग्रेट लीडरशिप की क्वालिटी आ गई। अच्छा, अभी एक चीज यहां पे पहले नोट करने से पहले ये लिख लीजिएगा, ये जितनी भी ट्रेड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल नंबर की है। अगर आपके चार्ट में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि मान लीजिए कि कोई नंबर डबल हो जाता है तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसलिए प्लीज नोट कर लीजिएगा कहीं भी कि जो भी सर आज ये समझा रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलती जुलती दिखेंगी क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है, लेकिन आपको पूरी पूरी मैच करते हुए नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब नंबर मल्टीपल में हो जाता है अपनी ग्रिड में, ठीक है, तब वो अपनी पूरी की पूरी स्थिति को भी चेंज कर लेता है, बहुत सारी ट्रेड्स उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सिंगल नंबर को कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो इनके अंदर क्या हुई, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंस भर के होता है, आत्मविश्वास भर भर के होता है इनके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद सबको साथ में ले ले की, अब राजा है, राजा राजा क्या करता है, प्रजा मेरी है तो मैं भी साथ लेके ही चलूंगा ना, ठीक है। यही क्वालिटी नंबर 1 की होती है। आप लोगों में से किसी के मतलब जैसे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, अगर वो 10 तारीख या 1 तारीख के बर्थ होगा उनका और सिंगल 1 यदि आ रहा होगा ना, तो कभी देखिएगा वो यदि 4 बच्चे यदि कॉलोनी में खेलते होंगे ना, तो आपके बच्चे से ही बोलते होंगे कि भाई एक काम कर, क्या खेलना है वो तू डिसाइड कर ले, ठीक है। खेलेंगे तो हम चारों मिलके, लेकिन नंबर 1 वाला क्लास में यदि हम होते हैं, ठीक है, तो एक मॉनिटरिंग की क्वालिटी मिल जाती है आगे, क्योंकि वो सूर्य है ना, चमकता हुआ है, किंग की क्वालिटी है, तो वो सारी चीजें ये देता है, ठीक है। बढ़िया, इनको यदि मैं कहूं कि ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ब्रॉड माइंडेड ये क्वालिटी होती है सन की, एम्बिशियस काफी ज्यादा होते हैं,
ठीक है। तो सन ने क्या कराया, ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी दे दी, कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ठीक है, जब भी आप सन से मिलेंगे, मतलब 1 नंबर वाले से मिलेंगे, तो ये आपको दिखेगा ही दिखेगा, कहीं से कहीं भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ गई मून की बारी। मून मतलब 2 नंबर, 2 नंबर मतलब मून, और मून को किस चीज से दे दिया, क्वीन। अब क्वीन क्या होती है, रानी। तो हमने तो बचपन से यही कहानियां सुनी है, रानी बहुत अच्छी होती है, रानी जैसी दिखती है, मेरी बिटिया रानी बहुत अच्छी दिख रही है, रानी 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 कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन, हर जगह यूज करते हैं ना। ठीक है, तो वो रानी क्या है, या उस मून की क्वालिटी क्या है, क्यों हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, एक जो पहली ट्रेट उठ के आती है 2 नंबर वालों की, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होते हैं ये। दूसरी क्या चीज होती है, क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, अलग से अपनी चीजें दिखाते हैं, बताते भी हैं या नहीं भी बताएंगे तो भी एक हिडन क्वालिटी ये लेके चलते हैं। हो सकता है इनकी पेंटिंग अच्छी हो सकता है इनकी राइटिंग अच्छी हो सकता है मतलब ये गाते अच्छा हो। ठीक है, ये क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। फिर अब क्वीन है, क्वीन से यदि हम जोड़ रहे हैं, मन से जोड़ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, काफी सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी भी चीज को लेके, डीप थिंकिंग भी आ जाती है इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ नंबर 2। अब जब हम बात करते हैं नंबर 3 की, ठीक है, नंबर 3 मतलब क्या बोला, नंबर 3 मतलब गुरु हो गए। अब गुरु है, तो गुरु सबसे पहला काम क्या करता है, पढ़ाता है हमें। पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं किसी के गुरुजी सिर्फ मारा करते थे, सबके गुरुजी पढ़ाया करते थे ना, कुछ कुछ गुरुजी मारा करते थे, राइट। हाँ या ना, मतलब चैट में कुछ लिख दीजिए कि हाँ चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यस सबके गुरुजी पढ़ाते थे, यस यस कर दीजिए बस, बहुत है। चलिए ठीक है, तो गुरु का काम होता है एडवाइस देना, ये कहलाते हैं एडवाइजर। जिनके पास भी सिंगल 3 होता है, दे आर गुड एडवाइजर। गुरु ट्रेनर अच्छे होते हैं, अच्छी किसी भी चीज की एक स्किल्स की यदि ट्रेनिंग ली जाती है, और स्किल्स वाले जो भी सिखाने वाले हैं मान लीजिए, और यदि वो नंबर 3 वाले हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में यदि सिंगल 3 की अभी मैं बात कर रहा हूं, यदि सिंगल 3 आता है तो दे आर गुड ट्रेनर। फिर नंबर 3, हंग्री ऑफ नॉलेज, ये शांत नहीं बैठने देता, ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। और आप में से अगर मान लीजिए जो भी टैरो या वास्तु या जो भी बता रहे थे मुझे अलग अलग स्ट्रीम, ठीक है, उनके पास भी कहीं ना कहीं 3 नंबर कहीं ना कहीं होगा, 3 नहीं होगा तो 7 होगा, 7 नहीं होगा तो 4 होगा, 4 नहीं होगा 8 होगा, ये चीजें होती होती, ये हमें लेके जाता है। ठीक है, जुपिटर मतलब अगर गुरु का नंबर है तो हम बहुत अच्छी एडवाइस दे पाते हैं, और वो एडवाइस यदि वो सामने वाला मानता है, ठीक है, तो वो जीवन में बहुत अच्छे काम भी करता है, सफलता मिलती है। अगर मैं 3 नंबर वालों से यदि कुछ मांगूंगा, कुछ एडवाइस मांगूंगा, तो कभी भी मुझे गलत सलाह नहीं मिलेगी। दे आर लाइक गुरु, जिसको गुरु बोला जाता है और एडवाइजर कहलाते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर कौन सा प्लैनेट होता है, ओके मैडम प्रियंका मैम, ये प्लैनेट का सेकंड कॉलम जो है वो प्लैनेट है, और इंग्लिश में उसको जुपिटर बोलते हैं, राइट। ओके प्रियंका मैम, ये साइड में लिखे हुए हैं जी। फिर 4 नंबर, अब 4 और 8 से तो दुनिया डरा रही है, और कुछ लोग डरते भी होंगे भैया। ठीक है, और तेरी ये तो जो 4 नंबर वाला पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और कभी भी डरने की जरूरत भी नहीं है, ना ही 4 से ना ही 8 से, चाहे बेसिक हो या डेस्टिनी हो या डेट ऑफ बर्थ में हो। देखिए एक चीज तो समझ लीजिए, ठीक है, कि जो डेट ऑफ बर्थ है, हमने तो जन्म ले चुके हैं, सामने वाला भी जन्म ले चुका है। अब हम कितनी कोशिश कर लें
ऊपर से लेके नीचे कूद जाए या नीचे से लेके ऊपर हवा में उड़ जाए तो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो जो नंबर हैं जैसे हैं सारे अच्छे, ठीक है। अब जब हम नंबरों को पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है, तब तो समझ जाते हैं ना कि भाई ये करने क्या वाला है, देने क्या वाला है। तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है कि भाई अब हमें इसी रास्ते पे जाना है, ये वाला रास्ते पे जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, या ये वाले रास्ते पे हम चल रहे हैं तो ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। थोड़ी तकलीफ में ये नहीं है कि 4 नंबर वाला है तो बहु, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या हुआ, जैसा कि इसको हमने प्लैनेट दिया है राहु। अब राहु की एक्चुअली राहु ने तो शुरू से ही पंगे किए ना, ठीक है, वहां मतलब चोरी से खड़े हो गए, फिर अमृत पी लिया और फिर मतलब सारी चीजें करते रहे। तो वो अचानक से जो चीज होती है जीवन में, या सडन, अचानक अचानक से जो चीजें कराता है वो कराता है राहु। अब जब राहु है तो फिर वो क्या कराएगा, वो खुद स्थिर नहीं है, उसका दिमाग स्थिर नहीं है, तो ऐसे ही वो यात्राएं भी बहुत करा देगा। कभी कभी ये यात्राएं थोड़ी सी फ्रूटफुल नहीं होती हैं, थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, खर्चीले ज्यादा हो जाते हैं। यात्रा तो करता है लेकिन खर्चा ज्यादा हो जाता है भाई, उसकी गलती नहीं है, वो नंबर 4 है, थोड़ा सा करा देता है, करा देता है तो करा देता है। हम और पैसे कमा लेंगे तो फिर खर्च भी कर लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज, डिसीजन लेने में थोड़े से कंफ्यूज्ड कर देते हैं, ये है राहु, ठीक है। फिर अब किसी भी बच्चे को देखिएगा इंजीनियरिंग में, ठीक है, डॉक्टरी में या और भी कई चीजों में, बड़े बड़े पीएचडी भी आपको नंबर 4 वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च बहुत अच्छी कराता है, दे आर गुड रिसर्चर, ठीक है। ये है राहुदेव। आगे चलेंगे, बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 हमारे जीवन में क्या करते हैं? अब वो तो माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? बच्चे माने जाते हैं, मरकरी, मरकरी को बच्चा बोलते हैं ना, ठीक है। तो बच्चे को तो सब पैसे देते रहते हैं, उसको हमने जोड़ ही दिया, चलो भाई ठीक है एक काम करते हैं, मरकरी। अब 5 नंबर मतलब हर जगह पैसा, पैसे से ही डिनोट करते हैं ना, सभी लोग करते हैं 5 नंबर को हर न्यूमरोलॉजी में मान, हाँ ठीक है भैया 5 नंबर मरकरी, मतलब बिना मरकरी के ना तो आप पढ़ पाओगे ना ऐसा कर पाओगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। बिना 5 नंबर वाले भी पढ़ते हैं और बिना 5 नंबर वालों के पास भी पैसा रहता है, ठीक है। लेकिन उसकी क्वालिटी समझ लीजिए, जब वो होता है तो क्या करता है, ठीक है। अगर आपके चार्ट में होता है तो ये बॉर्न बिजनेसमैन हो जाते हैं। बिजनेस की जो सोचने की, उसको रन करने के जो आइडियाज इनके पास होते हैं, वो जिसके चार्ट में नहीं है उसके पास थोड़े से कम आइडियाज होते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि जिसके पास 5 नहीं होगा तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। 5 वाला थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो बिजनेस तो करेगा, पैसा तो कमाएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर वाले, अब वो हर जगह ना मनी माइंडेड हो जाते हैं कि भाई तुम तो ये बताओ कि पैसा आएगा कहां से, दिमाग सिर्फ उनका पैसे के इर्द गिर्द। मोदी जी के पास मल्टीपल 5 है, जब से आए हैं तब से क्या कर रखा है? हमारा तो खैर ठीक है, पैसे हैं या नहीं है, लेकिन दूसरे के जिसके हैं ना उसके भी निकाल दूंगा मैं। ठीक है, ऐसे हमारे मोदी जी। चलिए, तो ये मनी माइंडेड बिजनेसमैन होते हैं मरकरी, जो नंबर 5 कराता है, ठीक है। मरकरी के बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 किस चीज से डिनोट किया गया है? मैम बहुत सारी चीजें करवाता है, टेंशन ना लीजिए। मैं एक्चुअली वेबिनार में ये थोड़ी 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 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो इन पे मतलब लंबी लंबी क्लासेस हैं, ठीक है। और एक जब आपके पास भी लिमिटेड टाइम होता है, हम लोगों के पास भी लिमिटेड टाइम होता है, तो कुछ कुछ चीजें ही हम बता पाते हैं। लेकिन हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रोमिनेंटली वर्क करता हुआ किसी में भी दिखेगा। कल जब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे चार्ट बनवाऊंगा, तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ ऐसा है सर, ऐसा काम करता है, ठीक है। राहु बहुत सारी चीजें करवाता है, लेकिन कब, हर बार नहीं करवाता है। जब करवाता है
उसका भी एक योग होता है। प्रियंका मैम, जो जेल भेजने का आपने लिखा है ना, तो वो जेल कब भेजता है? वो ऐसे हर कोई आदमी 4 नंबर वाला जेल नहीं चला जाता है, ठीक है। जिसके पास 4 हो, मैं ये बोल रहा हूं ना कि आप लोगों ने मतलब सॉरी लेकिन फिर भी वो ऐसा नंबर नहीं है कि हमेशा बुरा होता है और करवा ही देता है। कब करवाता है उसके रीजन है। और आपको एक छोटी सी गलतफहमी भी आपकी दूर करवा दे रहा हूं, 6 नंबर भी जेल भेज देता है, ठीक है प्रियंका मैम। 6 नंबर भी जेल भेजने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, लेकिन कब बनता है उसका भी एक टाइम होता है, जब ही बनता है, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। तो अब वीनस, जब हम वीनस की बात करते हैं तो वीनस चमकदार ग्रह है, ठीक है। चमकदार मतलब एकदम चमचम। अब चमचम कैसे? लग्जरी वाला, हमने उसको डिनोट कर दिया कि भाई वीनस मतलब लग्जरी। अच्छा, 6 नंबर जिनके पास नहीं होता तो क्या वो बेचारे रोड पे आ जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना ठीक है। आज हर आदमी के पास घर है, हर आदमी के पास अच्छी टीवी है, हर आदमी के पास गाड़ियां हैं, ठीक है। तो 6 हो या नहीं हो, ये सारी चीजें तो रहती हैं। पर जब रहता है 6 नंबर, तो ये चीजें प्रोमिनेंटली दिखेगी। कौन सी चीजें दिखेगी उसके अंदर? लग्जरी की चीजें दिखेगी, लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा, मटेरियलिस्टिक आदमी होगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक आदमी, एंजॉयमेंट का नंबर है ये एंजॉयमेंट की तरफ खींचता है। फिर जैसे ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा है? वीनस, ठीक है। तो वो चमकता है मतलब हम लोग देख सकते हैं उसको कि चमक रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये 6 नंबर वालों के चेहरे पे जो है एक अलग लेवल का अट्रैक्शन आपको दिखेगा। तो ये होते हैं अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा खाते भी हैं, अच्छा बनाते भी हैं, ठीक है। फिर क्या होता है जब जो पहनते हैं, ठीक है, पहनने के लिए ये हो जाते हैं ब्रांड कॉन्शियस। लेकिन इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ब्रांड का पहने या नहीं पहने, लेकिन अगर ये पहनेंगे, उससे मिलता हुआ कॉपी भी पहनेंगे, तो इनको जज कर पाना मुश्किल होता है कि ये एक्चुअल है या इसकी कॉपी पहन रखी है। ये 6 नंबर वालों की क्वालिटी होती है, ये अप टू द ट्रेंड होते हैं बेसिकली। तो 6 नंबर क्या हुआ? 6 नंबर दिया हमें लग्जरी, ठीक है। 7 नंबर किसका है? केतु देव का है। अब 4 नंबर सुडननेस, 7 नंबर केतु। केतु क्या करेगा? केतु हमें देगा लक, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने इसके पहले नहीं सुना कि केतु हमें लक नहीं दे सकता है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर को स्टेबिलिटी का नंबर मानते हैं। कोई कहेगा मेरे को कि नहीं सुना सर, ओके, आपने भी नहीं सुना है विजय लक्ष्मी मैम, यस बिल्कुल नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली केतु जो है वो लक का नंबर होता है। डिटैच मैम, डिटैचमेंट मैंने नहीं सुना आज तक इसको। एक्चुअली वो डिटैचमेंट के तरीके से काम भी नहीं करता है, लक देता है जीवन में। और आप में से जिनके पास भी सिंगल 7 होगा, ठीक है, आप लिख लीजिए इस चीज को कि अगर वो किसी काम को करने जाते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपकी यदि ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट की भी रहेगी ना, ठीक है, अगर आप तत्काल में निकलवाएंगे तो वहां जगह मिल जाएगी आपको। किसी कॉलेज में यदि एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां एडमिशन आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि वेटिंग भी रहेगी, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा? उसको क्लियर कराने की क्षमता भी रखता है। केतु लक का नंबर होता है। अब लक के फैक्टर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, जीवन में जो एक स्टेबिलिटी होती है वो केतु प्रदान करता है, 7 नंबर प्रदान करता है। मैं सिर्फ सिंगल 7 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो केवल और केवल सिंगल सिंगल नंबरों की बात कर रहे हैं, ना कि मल्टीपल नंबरों की। मल्टीपल में इन सब चीजों के जो है चेंज हो जाती हैं ट्रेड्स, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, उनको फिर इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं हम जिस तरीके से अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल नंबरों को। फिर
प्रियंका मैम ने बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ ठीक है, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, बिल्कुल केतुदेव स्पिरिचुअलिटी देते हैं, डीप थिंकर भी बनाते हैं और रिसर्च के तरफ भी ले जाते हैं। ये है नंबर 7 केतु। पर इसको जब भी आप कहेंगे स्टेबिलिटी से इसको डिनोट कीजिएगा और देखिएगा सिंगल 7 स्टेबिलिटी देता है। थोड़ा सा अलग तरीके से आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक आप जो न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जिस भी साइंस में है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द साइंस, ठीक है, इन ट्रेड्स को भी आप लगा के देखिएगा, एक्यूरेसी मिलेगी आपको, एक्यूरेट देखेंगे आप उन चीजों को। सैटर्न हर जगह सैटर्न ही है, ठीक है, और वो शनिदेव है, न्याय और दंड के अधिकारी हैं, ठीक है। तो वो जो न्याय और दंड के अधिकारी हैं, तो वो काम भी वैसे ही कराते हैं। ये हार्ड वर्क देते हैं जीवन में। हार्ड वर्क केवल ऐसा नहीं, अच्छे कर्मों में हार्ड वर्क, ठीक है। फिर ये गॉड बिलीवर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। गॉड बिलीवर, स्पिरिचुअल, बहुत बिलीव करते हैं गॉड पे। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्कर होते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। फिर अगला नंबर है 9 नंबर, मार्स का नंबर। मार्स मतलब 9 मतलब एनर्जी। ये अपने आप में दिखने में भी लाल टाइप के ग्रह होते हैं, ठीक है। अब लाल ग्रह हैं, एनर्जी हैं, ठीक है, तो क्या क्या देते हैं? जैसे अग्नि होती है, तो वो कैसी होती है? जहां भी खड़ी हो जाए तो उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये व्यक्ति के अंदर एक करेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी भरपूर देते हैं। 9 नंबर वालों के साथ ये मिलेगा। और 9 नंबर वालों के साथ ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में होगा ना, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, वो सुना ही देते हैं, सुन के नहीं आते 9 नंबर वाले, ठीक है। अब जब हम वैदिक ग्रिड बनाएंगे, तब हम देखेंगे कि हम सेंचुरी के नंबर नहीं लेते हैं, लेकिन वो कल का पार्ट है। आज तक का अपना ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बाकी हम ग्रिड बनाना, ठीक है, और कुछ योगाज हम कल समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि कैसी रही अभी तक की जर्नी आपकी? कुछ मिला नया सीखने को या नहीं मिला? यस, चैट बॉक्स में बताइए भाई प्लीज। चलिए, निकिता मैम ने बताया है, फिर प्रियंका जी ने बताया है। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा निकिता मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। नया मिला सीखने को। मैं कल से ही सबसे बोल रहा था कि बिल्कुल आना चाहिए आप लोग, हो सकता है आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अब हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये ग्रिड ना आप आज बना के रख लो, कल मैं इस पे बात करूंगा। इसके बाद में सभी लोगों की मतलब रैंडम बेस पे प्रिडिक्शन लूंगा, ठीक है, और देखेंगे हम कि वैदिक न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये ग्रिड एक यूनिवर्सल ग्रिड है, वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको आज सिर्फ नोट कर लीजिएगा। आज सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, और जैसे ही ये नोट हो जाए मुझे यस करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि हाँ सर कंप्लीट कर ली है मैंने। यस भाविता मैम, बिल्कुल लोशो ग्रिड से थोड़ी सी डिफरेंट लगी या नहीं लगी, पहले तो ये बताइए। जो आज नंबर्स की ट्रेड्स बताए हैं या जो भी बोला होगा, तो कुछ लगा या नहीं लगा आपको? थैंक यू, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन मैम। चलिए, अब अपना हैंड रेज कीजिएगा। अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? आई थिंक सो कि सभी ने बना ली होगी ये ग्रिड। चलिए, कल मैं सबसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छा जब लगेगा आपको कि मैं आपको अभी एक मिस्ट्री दे दे रहा हूँ कि जब भी हम ये ग्रिड तैयार करते हैं, वैदिक ग्रिड तैयार करते हैं, सेंचुरी के नंबर हम नहीं लेते हैं। मतलब 1900 वाली सीरीज में 19 नहीं लेंगे, और 2000 वाली सीरीज में 20 या 2 जो भी आएगा वो, हाँ 20 अभी तक नहीं लेंगे, ठीक है। बस ग्रिड आज आज सिर्फ ग्रिड समझ लीजिएगा, कल हम बनाना भी सीखेंगे, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर सब निकालेंगे। अब मैं स्क्रीन कर रहा हूं स्टॉप।
ठीक है, एंड यस, तो हैंड रेज कर दीजिए जो भी कंफर्टेबल है अपनी डेट ऑफ बर्थ देने में। निकिता मैम ने सबसे पहले हैंड रेज किया है, तो मुझे उनको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट का ऑप्शन है निकिता मैम? हाँ जी सर। अब मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कम से कम जब तक क्वेश्चन पूछें तो थोड़ा सा फेस टू फेस होने में अच्छा लगेगा, तो अगर पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज ऑन योर कैमरा। ओके सर, जस्ट अ सेकेंड। यस, यस निकिता जी बताइए। अब आपका पहले तो डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। एक मिनट, आप अनम्यूट फिर से हुई है अनम्यूट। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/09/1999 है। 29/09/19 09/99। ठीक है। हम्म। कैसा आता है थोड़ा सा गुस्सा वगैरह, मतलब क्या करते हो आप? घर सर पे उठा लेते हो या क्या करते हो, पहले तो ये बताओ। एक मिनट में, अब आप अनम्यूट मत होइएगा प्लीज, ठीक है? अपने आप को, हाँ अब आप अनम्यूट मत होइएगा, अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। क्या है, ठीक है। सामने सामने मतलब अच्छा लगेगा आप यदि बोलते जाएंगे तो। हाँ पहले तो अपने एग्रेशन का बताइए कि क्या कहता है हाँ आप। हाँ, वो इशू है, वो इशू है। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है मैम? मतलब पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से तो मतलब एवरेज से थोड़े से ऊपर ही होगी, 1 नंबर है आपके पास, अच्छा है। हाँ, पढ़ाई अच्छा है, बट मेरा दिक्कत यही हो गया है कि लास्ट 2 ईयर से ना, लाइक जब से टैरोट की तरफ से बड़े हैं, उसके बाद मेरा ना वो एजुकेशन थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। सो उसमें थोड़ा अभी दिक्कत लग रहा है, अदरवाइज ऐसे नहीं है कि पढ़ाई बहुत बेकार रहा है, बहुत अच्छा ही रहा है। जी, अब हम्म। मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा और पीछे जाता हूं मैं। हम्म। एक तो एक बहुत अच्छी बात है आपके पास, ठीक है, कि एक बहुत अच्छा योगा बना हुआ है जो कि आपके जीवन को बड़े इजी चीजों में बदल देता है। लाइक यदि आप घर में किसी चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो वो लगभग आप देखेंगे कि आपकी पूरी हो जाती है। इज दिस राइट और रॉन्ग? हाँ, लाइक कहीं से भी वो हो जाता है, नेसेसरी नहीं है जिससे मांग रहे उससे, बट समवेयर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। यस, ठीक है, तो हम्म। वो हम्म। कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है और कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम्म। एक चीज और, जो मेरी तरफ से एक छोटी सी सलाह है, ठीक है, कि हम्म। थोड़ा सा अभी इमोशनल कहीं अटैचमेंट होने से बचना है, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। मे बी कि इसकी वजह से आपने आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी देखा हो। हाँ, पहले देखा है, अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है पिछले 3-4 साल से। यस, वो हम्म। 2013 के बाद यदि मैं कहूँ तो उसी टाइम पे कुछ, मतलब 2013-14 के बाद कुछ ऐसी चीजें आपने देखी हो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो हम्म। इसलिए फिर उसके बाद जो 16 और 17 वाला टाइम आपने फील किया होगा, वो थोड़ा सा डाउन फील किया होगा अपने आप को सितंबर से सितंबर तक। मतलब अगर 2016 सितंबर से बात मैं करूं 2017 हम्म। तक, ठीक है, हाँ तो हाँ काफी हाँ। डाउन फील किया होगा अपने आप को, हम्म। ठीक है। जीवन में थोड़ा सा किन्हीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे आप, डेफिनेटली। करेक्ट करेक्ट। तबीयत कैसी रही इन दिनों? उस वक्त हेल्थ तो ठीक था, लाइक छोटा छोटा प्रॉब्लम्स होता रहा है हमेशा ही। जी, जी। हम्म। और 2017 से 18 वाला जो टाइम आया, 2017 सितंबर से 18 वाला आया, तो अचानक से एक एग्रेशन भी आ गया और अपनी बात को लोगों से मनवाया भी। उस टाइम पे हाँ आपने बड़े स्ट्रांगली पुट अप करी होंगी कोई चीज, हाँ हाँ। करी, ठीक है। चेंजेस भी वहीं से मतलब आना शुरू भी हुआ है उस वक्त से। एक्चुअली ओवरकम भी करे होंगे और आपको जीवन में एक्सपांशन भी उस ईयर से मिला होगा, हाँ हाँ।
ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सपांशन की तो आपको वहां से मिला होगा। हाँ। अगेन सॉरी। ठीक है, हम्म। तो ये तो रहा अपना वो समय। अच्छा एक चीज और बताइए, अब यदि मैं 20 से मतलब सितंबर 20 से 21 की बात करता हूँ, ठीक है, हम्म। तो हम्म। अब देखिए दो चीजें अच्छी हुई आपके साथ, ठीक है। ये हम्म। मनी का कोई रोटेशन भी बढ़ा है क्या इस टाइम पे? हाँ, मनी तो आना शुरू हुआ है, बेसिकली उस वक्त से ही टैरो कार्ड रीडिंग शुरू हुआ है। ठीक है, तो मनी का रोटेशन भी बढ़ा और 7 नंबर भी आ गया था आपको, तो वहां से स्टेबिलिटी भी आपकी थोड़ी सी क्रिएट हुई। ठीक है, हाँ। दैट इज द पावर ऑफ एक्चुअली दशा अंतरदशा की, जो मैं आप लोगों को अभी देर से समझा रहा था कि ये करती क्या है। जैसा कि मैं ईयर ऑन ईयर बेस पे जा रहा हूँ, जैसा मैंने आप लोगों ने एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी, जब हम लोगों की एड देखी होगी तो वहां पे भी मैंने लिखा हुआ था हाउ टू कैलकुलेट एनी डेट ऑफ बर्थ विद इन 10 मिनट। हम्म। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ग्रिड जो मैं आपके सामने खोलता जा रहा, मतलब ये ग्रिड है केवल, ये शायद दिख हम्म। दिख पा रही होगी आपको, दिख रही है? हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताती है कि ये अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना है तो इस तरीके की ये चीजें होनी है। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, राइट। ठीक। हम्म। गोपी सर आपके क्वेश्चन मैं ले चुका हूं और वो भी बड़े लंबे समय पे लिए थे, तो आज आपका क्वेश्चन तो मैं नहीं लूंगा सर। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपकी डॉटर का पूरा पूरा लिया था जो मेरे लास्ट सेशन में आप आए हुए थे। दूसरों को मौका देना है सर मुझे, आपने मुझे काफी सुन रखा है, ठीक है, इसलिए सॉरी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या आपसे? बिल्कुल पूछ सकते हैं मैम, बताइए। बस न्यूमरोलॉजी से जैसे ना, रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस ये अच्छा नहीं, जैसे ना मेरे को अपने चार्ट के बारे में ही जानना था, और मेरे को जैसे मुझे ऐसा लगता है कि करियर रिलेटेड, तो मेरे को लगता है कि वो मेरा ठीक ही दिखता है, ठीक है। बट अगेन मेरा जो दिक्कत इतना ज्यादा आता है, तो वो समझ नहीं आता है, कनेक्शन नहीं बैठ पाता है कि वहां एक सही दिख रहा छोटी है, सी यहाँ पे। छोटी सी छोटी सी बात बता रहा हूं मैम, अभी आपका टाइम थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, ठीक है, हम्म। स्टेबिलिटी वाला टाइम है। इसको यदि अगेन फिर जहां से हम चालू हुए थे वही चीज मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, कि फेवरेबल और अनफेवरेबल टाइम की जब हम बात करते हैं तो ये हम्म। टाइम आपका जो चल रहा है वो फेवरेबल चल रहा है, अभी 2-4 साल और हैं, यूज कर सकते हो आप इनको। ओके। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ये हाँ। आपको ज्ञान और रिसर्च की तरफ भी ले जाएगा। ओके। हाँ। ठीक है, हाँ, और स्पिरिचुअलिटी वगैरह भी उधर से ही शुरू भी हो रहा है। हाँ, ये ठीक है। ये आपको आफ्टर मतलब सितंबर 2020 के बाद से ये नंबर चालू हो गया है ना आपको, तो वो लेके हाँ। जाएगा और स्टेबिलिटी भी देगा आपके जीवन में, उसको कोई रोक नहीं सकता। ओके सर, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच मैम, निकिता थैंक यू मैम, सर। जो आपने मतलब कंफर्मेशन करते गए आप साथ साथ। ठीक है, हम्म। एंड नाउ सो मच। आपका हैंड डाउन कर लीजिएगा और अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। विजय लक्ष्मी मैम, आपको अनम्यूट किया है। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1965। 30 जनवरी 1965। यस। चलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए पर्सनल क्वेश्चन तो मैं नहीं लूंगा, मैं अपने तरफ से जो बता रहा हूँ वो बस देख लीजिएगा, ठीक है, और जी उस पे जरूर ओके कीजिएगा, ठीक है। जी, ठीक है सर। अब देखिए नंबर जैसे होते हैं वैसे वैसे काम होते हैं, ठीक है। एक जी जैसे जी। मान लीजिए, अगर मैं बात अट्रैक्शन की करूँ, आप भी किसी टीचिंग लाइन में या किसी स्पिरिचुअलिटी में या किसी चीज में है क्या? यस सर। ठीक है, तो जो कि अभी आप अभी बढ़ा है मेरा रेकी में या उसमें टैरो में, जो जो भी है। आप आपने बोला 3 नंबर जो है, काफी दे उसका काम करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, या नहीं नहीं, मेरी आवाज आएगी नहीं? आएगी आएगी, मैं सिर्फ अच्छा, अभी ओके ओके ओके। आपकी बात पे सिर्फ अपने 2.5 किलो की गर्दन को मटका रहा था।
ठीक है, 50 ग्राम की जीप नहीं चला रहा था। क्योंकि जो आपने बोला था जुपिटर का नंबर है 3 नंबर, वो जो कि आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो मेरे को अभी काफी इंटरेस्टेड मैं हूँ, सीखने में कोशिश करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। जी जी, बिल्कुल मैम, और ये चलता भी रहेगा। सबसे बड़ी चीज आप में सॉफ्ट लीडरशिप की एक क्वालिटी है, ठीक ओके है, सर। और ये अभी जी से नहीं है, आपके पिछला पूरा जीवन उठा के देखिएगा, चाहे वो परिवार को लेके चलने वाली बात हो, चाहे वो मित्र मंडली में हो या रिश्तेदारों में हो, ठीक है, एक जी सॉफ्ट जी प्रकार, सॉफ्ट लीडरशिप, हार्श वाले लीडर नहीं है आप, सॉफ्ट लीडर है, जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। दूसरी चीज, 2018 से कोई एक हो सकता है, 2017 से ही ले लो, तो थोड़ा सा आपको 2018 और 19 के टाइम पे, मतलब जनवरी 2018 से जी जनवरी 2019 तक कोई हेल्थ इशू को ज्यादा फेस किया था क्या, या खर्चा हुआ हो हेल्थ वगैरह में अपना, नहीं, इसमें तो हेल्थ में तो नहीं हुआ सर खर्चा कोई किसी भी। भी चीज को लेके खर्चा होना, चाहे लिटिगेशन या हेल्थ, या मतलब ऐसा कुछ ले लूं मैं तो। मतलब नॉर्मल खर्चा हुआ था क्योंकि बेटे को कुछ पैसे दिया था, उसने लॉस किया था, लेकिन हेल्थ में इशू नहीं हुआ था, अच्छा, हेल्थ लेकिन इज ओके, खर्चा। राइट, हाँ ठीक है। थैंक तो फिर ये 2017 से यदि 18 वाला समय देखूं, तो वहां क्यों नींद वगैरह आपकी कम थी, या फिर मान के चलिए कॉन्स्टिपेशन की भी थोड़ी सी शिकायत बनी हुई थी? सर नींद की तो दिक्कत इसलिए थी कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी घर में, इसलिए 2017 से 17 18 से। वाले पीरियड जी में, राइट, जी 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 ठीक है। तो ये उस टाइम पे वो नंबर ही वैसा बैठा हुआ था, जी ठीक है। अब ये कहाँ से पता किया, ये दशा और अंतरदशा से किया, बाकी और कुछ नहीं है। नॉर्मल नंबर तो है। एक और चीज जी बता रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत अच्छा योगा जिसको हम कल समझेंगे भी क्लास में लाइव, ठीक है, जी वो योगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में परमानेंट बना हुआ है। वो देता क्या है, वो देता है लग्जरी, जी मतलब कि आपने आपके पूरे जीवन में, आपकी लाइफ में जहां से चालू किया था वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा है, और आपके घर में लग्जरी के आई थिंक सो कि सारे आइटम होंगे और ब्रांडेड ही होंगे, जी ठीक है। तो ये बिल्कुल सही योगा कहा। हम कल समझेंगे, ये तय है, क्योंकि वो योगा तो बताऊंगा ही जो कि आपके यहाँ परमानेंट बना हुआ है। जी सर एक बस आगे का आप बता दीजिए, थोड़ा आगे फ्यूचर थोड़ा कैसा है देखिए, फ्यूचर रिलेशनशिप को लेके, फ्यूचर ऐसा है, रिलेशनशिप को लेके। नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ मैम, 2021 से जो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े या कुछ चल रहे होंगे, ठीक है, जी तो जी अब वो चल तो रहे हैं, ठीक है, इसमें होना क्या पड़ेगा, अपने आप को अभी शांत रखना होगा। इस 30 तारीख के बाद से आपका जो नंबर आ रहा है वो आपके नेचर में अपने आप सॉफ्टनेस लेके आ जाएगा, ओके सर। अपने आप लेके आ जाएगा। अभी तक जो आपके अंदर जो हार्स वाले जो चीज चल रही थी ना, कि नहीं, मतलब ये जो मैं पिछले साल की बात करूं, अगर पूरा 2022, ठीक है, जी बहुत स्ट्रांगली आपने लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करी है, जी तो है, ठीक मतलब है, मेरे अंदर नेचर ऐसे आया था कि मैं अपनी बात मनवाऊं बीच में, बिल्कुल वो आया आई है। होगा। उस जी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, आप ये पूरे एक साल के लिए ना इंदिरा गांधी बन गए थे, अच्छा ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी वाला एक योगा बन गया था आपके पास, ठीक है। ओके अब ये सर। 30 तारीख को वैसे भी चला जाएगा वो नंबर, जी राइट, तो उसके बाद जो आएगा वो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट वैसे ही बनाने वाला है, ओके सर। ठीक है। तो आप अपने आप ये 30 तारीख के बाद से अपने आप अपने नेचर में थोड़ा सा देखेंगे कि बड़ी सौम्यता आ गई है। जी जो वाणी ओके से थोड़े से कड़क हो रहे थे वो अपने आप थोड़े से नरम हो जाएंगे। जी थैंक यू ठीक पंकज है, जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और मेरे को ये था कि रिलेशनशिप जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा, तो वो बिल्कुल। किस वो सुधर जाएगा आगे जाके। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, शुरुआत यहाँ से हो जाएगी, ओके सर। 2023 से शुरुआत हो जाएगी। जी मैम एक थैंक चीज है, देखिए, रिलेशन कोई भी हो, चाहे माता पिता का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चे का मम्मी का हो, कहीं भी, ठीक है, जी जब तक हम हार्स होते हैं ना, ठीक है, जी तो अगर सामने वाला भी वैसा मिल गया तो गाड़ी चलेगी नहीं। नंबर वन वाला टकराया हुआ ना सर पंकज तो जी मेरे को। हाँ, तो अब लेकिन अभी तक आपके अंदर क्षमता थी उसका सामना करने की, जी अब खुद आप बैकफुट में आओगे और प्यार से मना लोगे चीजों को,
ठीक है सर, थैंक यू वेरी ठीक है? मच। और ये प्रभाव आपको जनवरी 30 के बाद ही देखने को मिल जाएगा। जी, थैंक यू पंकज जी, बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी आपने मेरी। नहीं नहीं, थैंक यू बिल्कुल वेरी मैम, यू आर मच। मोस्ट वेलकम। ठीक है, बस मैं तो ये कहूंगा कि फिर से अगेन कि मैंने एक तो सब लोगों से वादा कर रखा है कि जो भी रैंडम बेस पे ही मैं ले सकता हूँ, सभी की डेट ऑफ बर्थ लेना तो मेरे लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जी 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 ठीक है, जी जी बट ये है कि आप लोग आए हैं, आपका समय दे रहे हैं, ठीक है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस साइंस को समझो आप कि ये क्या करती है और कहाँ तक जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग मॉडलिटी पढ़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, जी जी बट मैं मतलब ये श्योरिटी दे सकता हूं मैम कि ये जो डीप में मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे जो बता रहा हूँ आपको कि जी 2017 का भी बता पा रहा हूँ जी क्या हुआ जी था, ठीक है, तो ये हम वहां ऐसा इतने अंदर तक जाके नहीं देख सकते जी अभी तक। ठीक है, आगे वाली मतलब चीजों में कोई बदलाव होते हैं तो वो तो परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। जी जी जी। चलिए, अब थैंक यू पंकज जी, अभी इंटरेस्ट आ रहा है मुझे न्यूमरोलॉजी में। मेरी आपसे बात हुई थी कि मेरे को थोड़ा सा दिमाग में नहीं जाती, अभी जी, थोड़ा लग रही है कि शायद चली जा रही है। आज जो चीजें मैंने बताई, ठीक है, वो आपको समझ में आई या नहीं आई? आई है सर पंकज जी, क्योंकि जो आपने राज का ये आपने बताया मेरे को थोड़ा सा, वो 319 के ऊपर आप बता रहे थे, वो परमानेंट बना हुआ मेरा शायद, नहीं, जहां तक मैं परमानेंट समझ नहीं रही है हूँ। मैम, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने ओके। 37 नंबर कंसीडर किया होगा, वो आपका हाँ, परमानेंट नहीं है। ओके ओके ओके, नहीं मैं वैसे ही लिखा हुआ है सब जो आपने ग्रिड के हिसाब से बताया है। जी, ग्रिड आपने बनवाई है ना, इसलिए। हाँ, तो वो परमानेंट आपका 319 नहीं है आपके चार्ट में, ओके इसलिए ओके डोंट ओके, डोंट वरी एंड ठीक है सर, बी थैंक यू। हैप्पी मैम, ठीक है। या, जिंदगी थैंक यू बहुत पंकज बड़ी जी, है। थैंक यू पंकज जी, अच्छा, थैंक यू अगेन वेरी मैं मच। एक सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कल संडे का टाइम है, ठीक है, तो हम अपना टाइम 8:30 बजे नहीं करके थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है अच्छा अच्छा रहेगा सर। है ना, तो वो अपन करते हैं कि अगर मान लीजिए संभव हुआ तो 6 बजे से कर लेते हैं, ठीक है, सब लोग मेरे हिसाब से ओके साथ में बने रहिएगा ताकि आप लोगों को भी मैं 8 बजे तक फ्री कर दूं, ठीक है, और आप भी शांति से संडे मनाएं और मैं भी शांति से संडे मनाऊंगा। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच मैम, और कल आइएगा ओके, जरूर, ठीक है, ऐसा या नहीं पक्का, कि- नहीं नहीं पक्का, अभी तो इंटरेस्ट बन गया है मेरा, ठीक है, पक्का ठीक आएंगे। है, थैंक यू ओके, पंकज जी। 6 बजे से बैठेंगे तो हो सकता है 8:30 भी बजे, 9 भी बजे कल, लेकिन टाइम रहेगा अपने पास, ठीक है, मैं जी जल्दी फ्री जी कर दूंगा। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू। म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को और हैंड डाउन भी कर लीजिएगा। यस, थैंक यू। हाँ भाविता मैम, आपका हैंड रेज मुझे वर्चुअली दिख रहा है, आप ऐसे हाथ मत उठाओ। मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर आएगा, मैं लेता हूँ, ठीक है, उसके पहले एक काम करता हूँ मैं, चलिए प्रियंका गौड़ जी से बात करते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने मेरा आपको। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, प्रणाम कर रहा हूँ, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1983। 24 मई और 1983। हाँ जी। कल की क्लास में आने वाले हो या आज सिर्फ प्रिडिक्शन लेके जाने वाले हो? नहीं सर, मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है आने का, और संडे को ही सिर्फ इनकी छुट्टी होती है। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे तो कोई काम नहीं होता। फिर हाउस वाइफ, मैंने सभी लोगों को बोला है अपने आप को हाउस वाइफ मत बोला कीजिए, बहुत सारे हम लोगों के पास। होम मेकर। हाँ, बस मैं यही कहूँ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, हाउस वाइफ ठीक है मैम, लेकिन आप लोगों की भी अपने आप में जिम्मेदारियां काफी होती हैं, जी जी। ठीक है, लेकिन कल की क्लास में जरूर आइएगा प्लीज। जी हेल्थ सर। के इशू परमानेंट बने रहते हैं क्या मैम? हाँ सर, हेल्थ इश्यूज हैं। मैंने अभी सिस्ट का भी ऑपरेशन कराया था पिछले साल, तो ओवरियन सिस्ट भी। 2018 और 19 में, 2018 मतलब मई के बाद, ठीक है, हम्म। कुछ ज्यादा तरीके से ट्रिगर की थी कोई चीजें? हाँ सर, ज्यादा तरीके से ही करी थी। एंडोमेट्रियम ट्यूबरक्लोसिस भी डायग्नोसिस हुआ था उसी टाइम में। एक्चुअली मतलब आप देखेंगे ना मैम, कुछ पेट से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इशू आपके उभर के आएंगे। हाँ हाँ सर, यस सर, वो तो मैं बताया ना, ओवरियन सिस्ट।
हाँ तो रिमूव कराई थी। वो थोड़ा सा आप मतलब, चलिए वो तो टाइम निकल रहा है, लेकिन ये परमानेंट बने हुए बहुत कॉन्शियसली आपको हेल्थ पे तो ध्यान देना चाहिए। ओके सर। ठीक है। और मतलब ठीक है, चीजें आती जाती हैं, ठीक है। अभी थोड़ी सी राहत हो सकता है कि मिली हो 2020 और 2021, बस वो एक साल के समय में चीजें डायग्नोज हुई होंगी, समझे होंगे, ठीक है, और वो अभी भी चल रही हैं, थोड़ी सी राहत तो मिली होगी। जी सर। मिली है ना? जी सर। ठीक है। अब वो मिली है, मान के चलो मई तक, मई 2022 से गायनिक वाले इशू बढ़े होंगे, हल्के से लगते हैं जो नजर आते हैं। कौन से सर? गायनिक गायनिक हाँ सर, गायनी इश्यूज बताया ना आपको, एंडोमेट्रियम ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज ये हुई थी। 2022, मई 2022 के बाद भी कुछ और चीजें उभर के आई हैं क्या? वो यही सब था, और तो कुछ नहीं, और तो ओके, कुछ नहीं आया सर। ठीक है, चलिए। बट अभी जो टाइम है ना मैम, ठीक है, हम्म। अगेन बस ये कहूंगा कि थोड़ा सा खाने पीने पे कंट्रोल जरूर कीजिएगा। बाहर की चीजों को तो पूरा ही अवॉइड कीजिएगा। सर मैं अपनी मदरली ड्यूटीज नहीं पूरी कर पा रही, मेरे 2 बेटे हैं, मतलब छोटे वाला तो 9 जून बॉर्न है, तो वो तो बहुत ही अग्रेसिव है, मुझे उसके साथ ट्यूनिंग में बड़े तो मदरली ड्यूटीज में इशू आता है मुझे। मैम देखिए, पारिवारिक हैं आप, ये सारी चीजें आपकी चिंता जायज है, ठीक है, आपके दिमाग में वो चीजें चलना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्यूटीज आप ये सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटीज पूरी नहीं हो रही हैं, हम्म। ठीक है। हाँ, कम और ज्यादा हमारा, अब जितना हमारा हेल्थ हमें परमिट कर रहा होगा, उससे ज्यादा हम कोई चीजों में कहाँ जा पाएंगे। सिर्फ पढ़ा नहीं पाती हूँ उसे मैं, बाकी तो सब करा लेती हूँ, पढ़ता नहीं है। नहीं, अब तो वो यदि नहीं पढ़ रहा है ना मैम, ठीक है, तो वो करना क्या पड़ेगा आपको कि उसके चार्ट को देखना होगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो उसको पढ़ाने की, वो यदि नहीं पढ़ रहा है तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, वो उसके चार्ट की या उसकी डेट जी ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी। आपकी दिक्कत जो है वो हेल्थ को लेके है, इसलिए हेल्थ को आप प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर कुछ मेजर है क्या? मेजर कुछ भी नहीं है, मेजर और माइनर कुछ भी नहीं होता है, हेल्थ इज टोटली डिपेंड ऑन आर दिनचर्या, हम्म। ठीक है। हमें सिर्फ दिनचर्या सुधारना है, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। और देखिए मैम, अगर कुछ मेजर है या माइनर है, ठीक है, तो मैं या आप तो नहीं बदल पाएंगे, डॉक्टर बदलेगा, हमें उसके हम्म। ऑब्जर्वेशन में चलना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। तो हमें डॉक्टर डॉक्टर जैसी जैसी सलाह दे हमें वैसे चलना है, और कुछ हम्म। एफर्ट जो हमारे अपने से लगाने हैं वो हम लगा लेंगे। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, एक आखिरी डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ भाविता मैम की। भाविता मैम, आप काफी टाइम से ऐसे भी कर रहे थे तो प्लीज आप अपने आप को, इसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ और ले लूंगा, ठीक है। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कर रहा हूँ। सर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं मेरे सन की डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही डेट ऑफ बर्थ देखूंगा मैं हाँ हाँ दोनों श्योर सर। हाँ नहीं नहीं श्योर सर, थैंक यू। जी। 8/6/2005। 8/6/2005? हाँ बच्चे का दिखा रहे हैं? हाँ, वो क्रिश ठक्कर नाम है उसका। 8/6/2005, बच्चा बहुत छोटा है मैम, मैं वैसे इतने छोटे बच्चों का ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ। 12th में है सर। हाँ ठीक है, 12th में है, लेकिन चलिए ठीक है फिर भी। जी बताइए, अब मैं बताता हूँ कुछ। हाँ आप बताओ सर क्या होगा, मतलब उसका ये 12th का ईयर है, साइंस ग्रुप में है, ए ग्रुप में साइंस में। नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो होशियार रहेगा मैम, उसकी हाँ डेस्टिनी ही 3 है। 3 नंबर मैंने बोला था ना, 3 नंबर किसका होता है, किस चीज हाँ का 3 होता है है? उसकी डेस्टिनी।
पहले आप बताओ किस चीज का बता रहे हो? जुपिटर हाँ, जुपिटर था। जुपिटर का है, तो ज्ञान के लिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्चा अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक है, करना है तो फिर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं पूरे ओवरऑल इसके समय की बात करूं तो दैट इज गोइंग ऑन। बस थोड़ा सा 19 और 20 वाला जो इसका समय रहा होगा ना, वहां आपने नहीं, लेकिन वो भी कुछ चीज के लिए तो अच्छा हो गया था, पढ़ाई तो अच्छी करी होगी उस टाइम में। हाँ, पढ़ाई तो मतलब पहले से अच्छा है वो पढ़ने में। अभी 12th का रिजल्ट अच्छा आएगा ना बस। 20 और मैंने 21 वाला तो थोड़ा सा डाउन गया होगा, जो भी गया होगा ना। 20 मतलब 20 मई 2020 के बाद वाला थोड़ा सा जो गया होगा, वो फ्रस्ट्रेशन या उसको लेके थोड़े बहुत परसेंटेज कम हो जाते हैं ऐसे बच्चों के, तो वो भी थोड़े से निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसको लगा हो। लेकिन अभी की यदि मैं बात करूं 2022-23 रिजल्ट कब आने का है? अभी तो सर मार्च में एग्जाम होगी, 14 मार्च को है, डेट अच्छा, आई है। तो शायद जून में होगी रिजल्ट, जून जुलाई में। रिजल्ट अच्छा आएगा। और अभी तो अथॉरिटी वाला भी नंबर है और माइंड शार्प वाला भी बहुत अच्छा नंबर है, मतलब अच्छा करेगा वो। बस उसको ये कहिएगा कि दिमाग मतलब शांति से बैठ के सिर्फ पढ़े, और करेगा, हाँ। वो कर लेगा। क्योंकि ये एक अच्छा नंबर, मतलब अथॉरिटी के साथ साथ थोड़ा सा माइंड वाला भी नंबर आ रहा है, तो अच्छा नंबर आ रहा है उसका। सर हेल्थ इश्यू रहते हैं, लाइक मतलब एक महीने में या 1.5 महीने में कभी कभी तो 3-4 दिन रहता ही है, शायद स्ट्रेस की वजह से वो वो फिर भी उसका डे स्कूल आपका है। मई 2022 के बाद फिर भी कम हो गया होगा, उसके पहले रहे हो। हाँ, हाँ, उसके पहले था। हाँ, ठीक है, बाकी मई 2022 के बाद मुझे वो कम दिख रहे हैं। हाँ, नहीं अभी वो क्या है, डे स्कूल है ना, तो सुबह 5, 5:30, 6:30 बजे जाता है, शाम को 6:30 बजे आता है, तो पूरा दिन रहता है, तो सारा थोड़ा थकावट की वजह से भी शायद वो वो। होता है मैम, क्योंकि ये एज ही है अपनी ऐसी। ठीक है, और हमें करना भी है, पढ़ना भी है, तो हम बोलते हैं ना कि पढ़ना है। जो बचपन में रो लेते हैं वो बड़े होके खुश रहते हैं। ठीक है, हाँ, अब सही। हम बचपन में खुश थे, तो अब बड़े होके आप लोगों को देखो बुलाते हैं। चलिए, अपार्ट फ्रॉम जो, लेकिन मतलब बच्चा यदि शुरू में मेहनत कर ले तो उसका पूरा जीवन आगे का ठीक रहता है, और वो कर लेगा, ये साल उसका अच्छा है। ओके, सर एक क्वेश्चन था। आपने बोला था कि जो नंबर 2 है, लाइक मेरी 25 है, तो 25 से मेरा 7 बनता है, तो वो 7 ही मतलब मुझे यूज करता है, मतलब वही मुझे करना चाहिए कि ये 2, 7 दोनों, 2 एंड 5 दोनों मुझे कल कल जब हम मतलब। ग्रिड बनाना सीखेंगे तो आपको ओके, पता चल क्योंकि ये जाएगा। मैंने 2-3 पहले भी वेबिनार्स किए थे सर, लेकिन ये आप पहली बार आपसे पता चला कि मतलब ऐसे 2 नंबर भी यूज करने पड़ते हैं, कल लाइक। भी बहुत सारी चीजें पहली बार पता चलेंगी। ठीक है। वो तो है सर। ठीक है, मैं 2 दिन आपके ले रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ओके नया सर। ज्ञान देके जाएंगे अपन। ठीक है, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अगर आप 2 दिन दे रहे हो तो कुछ लेके जाओ। नहीं, श्योर सर, नहीं, अच्छा लगा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। यस, लास्ट क्वेश्चन एंड यस, ज्योति राय मैम पूछ लीजिए। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। Thank you, sir. Thank you so much. Good वेलकम। evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। Sir, 24/7/1984. 24/7, हाँ जी. 24/7। 1984, sir. अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी ना शायद फोन नहीं पे? सर, मेरे से नहीं हो पाई, मैं यही मैसेज डाल रही थी कि मेरे से बात नहीं हुई आपकी. ओके ओके ओके। मैंने अभी मैम को नंबर शेयर किया एक्चुअली, तो अब शायद हमारी बात हो नहीं तो पाए. आप ये बताइए कि सबसे पहले मेरे नंबर से आपको जूम की लिंक तो गई थी ना? हाँ जी, सोम की